रुपया महीना कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं, उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। नालायक लोग नहीं जा पाएंगे। हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यंग ग्रेजुएट्स को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत कम कंपनी है जहाँ पे किसी की 50,000 रुपया, लाख रुपया तनख्वाह होती है। यहीं सुबह आप कनाडा में चले जाते हो, वहाँ तनख्वाह शुरू ही 2-2.5 लाख से होनी है, 5-10 लाख रुपया भी महीने का कमा सकते हैं। ते दोनों हाथ से चलते हैं। अगर कोई सोचे कि लड़की को दबा के आज के दिन चला लेगा, वो काम खत्म हो चुके हैं। डिवोर्स केसों में देखा जाता है कि जो कसूरवार है वो लड़की को ठहराया जाता है, उसी में नुक्स निकालते हैं, अमीर आदमी में नुक्स निकालते नहीं। सो बतौर माँ बाप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका बच्चा एक बार गिर गया है दोबारा चलना सिखाएं। रिश्ते वही नहीं है जो जिन्होंने पैदा किया, वही रिश्ते हैं आपके। कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हो। किसी भी लड़की को ऐसी समस्या है, दिन में राखी आने वाली है ना, ये भाई आपका बैठा है यहाँ पे, राखी वाले दिन अपने दफ्तर में आओ, मुझे राखी बांधो, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आमदन के सोर्स कम हो रहे हैं। आज के बच्चे नौकरी चाहते हैं, सपने बड़े हैं लोगों के। 50,000 रुपये तक एक आदमी पहुंच जाता है, 5 लाख तक पहुंचने में जान निकल जाती है। कैसे एक साधारण बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है? आज का ये हमारा Q&A सेशन है। मेरे साथ हमारे टीम मेंबर हैं। आज हम एक ऐसे मौके की बात करेंगे जो कनाडा में आपको रोजगार दिलाएगा, जिससे आप कनाडा में PR ले पाएंगे, जाके काम कर पाएंगे बहुत कम पैसों पे। कनाडा में जाने के लिए बहुत समस्याएं हैं हर रोज। मेरे टीम मेंबर मेरे साथ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कनाडा में क्या क्या समस्याएं होती हैं। ये सारा का सारा वीडियो डेडिकेटेड है कनाडा जाने वाले उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं बट पढ़े लिखे हैं। कनाडा एक इंग्लिश कंट्री है। यदि आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ही आप कनाडा में कामयाब हो सकते हैं। आप 4-5 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं, उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। नालायक लोग नहीं जा पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी भी करते हैं, आप भी कनाडा में जाके भविष्य बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जिस वीज़ा पे चर्चा करेंगे, इस वीज़ा का नाम है ट्रेनिंग वीज़ा। ये कनाडा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वीज़ा है, ये इंटर्नशिप का वीज़ा है, ये कनाडा में थोड़े समय पढ़ने का वीज़ा है। इसे SX1 वीज़ा कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है। अक्सर कनाडा में पढ़ाई के वीज़ा के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि साल के लिए पढ़ने चाहते हैं। यहाँ पर आप 2 महीने के लिए पढ़ने जा सकते हैं, 3 महीने के लिए जा सकते हैं। जितने महीने के लिए पढ़ने जाएंगे उतने महीने के पैसे लगेंगे। साधारण भाषा में यदि आप 2 महीने के लिए पढ़ने जाते हैं तो 3-4 लाख रुपए फीस होगी। इतने पैसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यंग ग्रेजुएट्स को जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं, आप दे सकते हैं, नहीं आप 2-4-6 महीने बाद भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं कनाडा में आज के दिन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर हैं, आइए एक एक करके जानते हैं विशाल सर से। विशाल सर, क्या क्या समस्याएं हैं? नमस्कार सर। जी सर। जय श्री राम। बहुत जय बहुत श्री राम। स्वागत है सर, एक बार फिर से जी सर। आपके साथ सर बातचीत करने का मौका मिला। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि भारत में जिस हिसाब से बच्चे रोज हमसे मिलने आते हैं हमारे ऑफिस में, जी सब परेशान रहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की तरफ है थोड़े से। जी लोग कहते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं बाहर जाके अपनी ज्यादा तनख्वाह पे काम मिल सके, यहाँ से बेरोजगारी हमारी दूर हो सके। जी। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप उन्हें मार्गदर्शन करें तो। भारत में ना आज के दिन जो सबसे अच्छी चीज है, हमारे जो यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। जी दुनिया के अंदर जो पढ़े लिखे लोग कम हैं। और भी दुनिया के मुल्क है जहाँ पे आज आबादी ज़्यादा, बट ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स लोग हैं, जी सर। ऐसे बच्चों की ईमानदारी के कारण आज पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। एक तरफ अमेरिका के अंदर आज वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कमला हैरिस जी हाँ। काम कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रहे। गूगल को हेड कर रहे हैं सुंदर पिचई। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं
जिन लोगों ने आज बाहर जाके अपना नाम बनाया। अब पंजाबी सिंगरों की बात कर लें, उसमें करण औजला है, उसमें दिलजीत दोसांझ है। शायद अगर ये लोग यहाँ पे रहते, ये कभी अपना मुकाम हासिल ना कर पाते। आज करण के एक-एक शो के अंदर 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं। लाखों करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं उसको, जी, क्योंकि उसने घर से कदम बाहर निकला। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। लोगों को ट्रैवल करना है। प्रवास एक कारोबार है। ये कारोबार सरकारों का होता है। अच्छा मुलाज़म लेने के लिए एक कंपनी कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। आप बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बट जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उस जगह पर आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि सब लोग आपके जैसे हैं। आप 150 लोग की आबादी में रहते हो। कनाडा में 4 करोड़ लोगों की आबादी है। आपका मूल्य वहाँ मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर बंदा आपके जैसा है। जो काम आपको आता है, आपके आस-पास बहुत सारे लोगों को आता है। आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को काम नहीं आता और आबादी कम है। सो इसलिए प्रवास जो लोग करते हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीतनी आसान हो जाती है। प्रवास के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। हम लोगों को कम पैसों पर कनाडा में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे भेजते हैं, जिसे एसएक्स-1 किया जाता है। एसएक्स-1 वीज़ा का 2, 4, 5 लाख रुपए खर्चा होता है। पैसे वीज़ा के बाद देने होते हैं। ये एक तरह का आपके लिए एक मौका है। अगर इस मौके को आज आपने पकड़ लिया, आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए हो सकती है, 10 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो 15-20 हज़ार रुपए में लोग सैटिस्फाई हैं ही हैं। ये प्रवास पैसे के लिए हो रहा है। जिसके पास यहाँ पे बहुत पैसे हैं, वो कभी बाहर नहीं जाता। जो गरीब आदमी होता है, उसको हक होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जिसके सपने हैं, वही सपने पूरे करेगा ना। बट जिसके सपने है ही नहीं, वो क्या सपने पूरे करेगा? सो बेसिकली अभी हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यंग ग्रेजुएट्स को। अगर किसी की उम्र 30-35 साल भी है और वो पिछले 10-12 साल से नौकरी कर रहा है, 15, 20, 25, 30 हज़ार से आगे जाने वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आमदनी का सोर्स भी ऐसी है। बहुत कम कंपनी है जहाँ पे किसी की 50,000 रुपया, लाख रुपए तनख्वाह होती है। यहीं सुबह आप कनाडा में चले जाते हो, वहाँ तनख्वाह शुरू ही 2-2.5 लाख से होनी है, 5-10 लाख रुपया भी महीने का कमा सकते हो। सो आपको स्मार्ट बनना है। अगर आप गाँव में नौकरी ढूँढते हो ना, नहीं होती। आप मानते हो सब लोग कि आज हम बड़े शहर में बैठे हैं, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे बिज़नेसेस हैं, जी, लोगों का फुटफॉल है। जिस जगह पे आबादी नहीं होगी, वहाँ सामान कैसे बिकेगा? सो आज पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, काम करने वालों की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। आज आपके पास कोई ऐसी कला है, आप अच्छे सिंगर हो, आप अच्छा गिटार बजा लेते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, बड़ी अच्छी इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप बैंक के अंदर काम करते हो, आप एक नर्स हो, आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, आपने जो सीखना था सीख लिया। अभी आपको यहाँ पे आपका मूल्य नहीं मिल रहा। यही काम अगर आप बाहर जाके करेंगे, आपको यार 10 गुना पैसे मिलेंगे। सो हम सबको आज जितने भी आप मेरे साथ टीम मेंबर बैठे हो, हमें लोगों की समस्याएँ डिस्कस करनी है, हमें लोगों को मोटिवेशन देनी है। फ़ायदे क्या हैं? नुकसान तो सबको पता है ना यार, घर से बाहर चले जाएँगे, मम्मी-पापा साथ में नहीं होंगे, भाई-बहन नहीं होंगे। क्या वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम विशाल। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हम चाहते हैं ना आपका नाम है, ये नाम हिस्ट्री में कैसे आएगा? आपका नाम महात्मा गांधी नहीं है, आपका नाम भगत सिंह नहीं है, जी, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। वो लोगों ने कुछ करा है, आज उनका नाम दुनिया याद रखती है। अब ये आपकी बारी है, जब आप किसी की ज़िंदगी बदलेंगे, तो दुनिया आपको याद रखेगी। आज जितेंद्र ने 200 लोगों को कनाडा भेज दिया। वो 200 लोग सारी ज़िंदगी जितेंद्र को याद रखेंगे कि मुझे किसी ने सही सलाह दी थी। बट जो भी आदमी पैदा होता है, वो बहुत भाग्यशाली है, एक नाम से पैदा हो रहा है। हम कोई पंछी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, गाय, भैंस, उनके नाम नहीं होते, मुर्गी का नाम नहीं होता, बकरी का कोई नाम नहीं होता। हम शुक्र करें,
भगवान का, जिसने हमें इस लायक बनाया। हमारे हाथ है ना, देखो, आंखें भी हैं, टांगे भी हैं, चल भी सकते हैं, बोल भी पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शरीर के अंग ही नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं ना यार, वो भी एक दौड़ में लगे हुए हैं। तो हम क्यों टिक के बैठे हुए हैं? सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज करते हैं। रात को सोने से पहले क्या करते हैं? हर किसी की एक रूटीन बनी हुई है। आप अपना नाम बनाने के लिए कुछ करते हैं? आप जिस मालिक के पास काम करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आज कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे बॉस को 10 गुना ज्यादा बेनिफिट हो जाए? नहीं, हम जितने पैसे मिलते हैं उतने ही काम करते हैं। सर मेरी तो सैलरी बहुत कम है, तो सर मेरे को काम भी कम ही करा लो मेरे से। क्यों भाई? तू ज्यादा काम कर, तेरा मालिक खुद तुझे ज्यादा पैसे दे। इस माइंड सेट से जो लोग निकलते हैं, फिर उनका नाम होता है, फिर उसका नाम होता है सुंदर पिचई। कितनी तनख्वाह है गूगल के सुंदर पिचई की? 1800 करोड़ रुपए एक साल की, 200 करोड़ रुपए महीने का। अब गिनने जाओ, गिने ही ना जाए पैसे, पता नहीं कहाँ खर्चते होंगे इतने पैसे। जिंदगी में कुछ करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। सो ये रिस्क है जो एक साधारण मनुष्य को लेना है, तो ही वो कामयाब होगा। हम SX1 वीजा पर कनाडा भेज रहे हैं, 5 लाख रुपए में भेज रहे हैं। पैसे वीजा के बाद ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं, जहां तुम 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो जाके। यहां क्या कर लोगे? मैडम क्या बेचते हैं हम लोग, क्या प्रोडक्ट है हमारा? हमारा प्रोडक्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म वीजा में विशाल सर क्या प्रोडक्ट है हमारा? हमारा ट्रेनिंग वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा, स्टडी। जितेंद्र सर क्या प्रोडक्ट है आपका? सर हमारा ये ट्रेनिंग वीजा, SX1 वीजा। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट है हमारा? SX1 वीजा सर। क्या प्रोडक्ट है मैडम? इंटर्नशिप वीजा हाँ जी मैडम, बताइए क्या बेचते हैं हम लोग? SX1 वीजा से आप बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेचते, रोजगार बेचते हैं। इट इज एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ ड्रीम, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? जो एक्सरसाइज नहीं करता सवेरे उठ के, जो रात को सोता ही नहीं है, ड्रीम उसके पूरे होते हैं। सोने से कभी ड्रीम पूरे नहीं होते। जो सो ही गया तो उसका ड्रीम भी सो गया। आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए रात को क्या करते हो? मैं कहता जी मैं मेहनत करता हूँ। हाँ तो भाई सवेरे रिजल्ट है, फिर जब सारी दुनिया सो रही है तुम जाग लो ना। जब दुनिया जागेगी हम सोएंगे आराम से, क्योंकि हम तो अपनी गेम खेल लेंगे रात को ही। जब पूरी सृष्टि सो रही है, आधी से ज्यादा दुनिया सो रही है, तब आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका डिसीजन, उसका रिजल्ट अलग से आएगा। आज हर बंदा सुबह से शाम तक लगा हुआ है ढक्कन लगा के अपने दिमाग पे कि सर मुझे जॉब पे जाना है, मम्मी मैं लेट हो गई, ओ भैया जल्दी से छोड़ दो बारिश आ गई, मेरी एब्सेंट लग जाएगी। हर बंदा सुबह से दौड़ रहा है शाम तक, उसी वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, वहीं पे गालियां खाई जा रहे हैं, वहीं पे खुश हो जाते हैं, वहीं पे खुश हैं। क्यों सेटिस्फाइड है हम? फिर हम कहते हैं नहीं भगवान ने हमें मौका नहीं दिया। भगवान जी घर नहीं चल के आएंगे, ये वीडियो दिखा रहे हैं तुम्हें। इट इज एन अपॉर्चुनिटी जिसपे तुम 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। कनाडा में मिनिमम वेज रेट क्या है? $20 घंटे के मिलते हैं। कितने का डॉलर है? 65 रुपए का है। $20 कितने हो गए? 1300 रुपए। 1300 रुपए एक घंटे के। 1300 रुपए एक घंटे के। कितने देर काम किया? 10 घंटे। क्यों 14 घंटे क्यों नहीं करा भाई? कितनी देर काम करते हैं? जिसको भूख लगी हो ज्यादा कर लेगा, कौन रोकता है? 10 घंटे काम किया, 1300 रुपए घंटे का मिला। 10 घंटे कितने पैसे हुए? 13,000 रुपए। कहाँ खर्च लेने हैं? महीने में नहीं इतने पैसे मिलते, एक दिन में कमा लाया। हाय काम नहीं है कनेडा में, मर गए लुट्टे गए, यही वीडियो देखते हैं ना सारा दिन। काम है नहीं ना, सच्ची नहीं है, आप भी मानो, बोल दो नहीं है, नहीं है ना जॉब। अगर मिली तो पगार कितनी मिलेगी? 13,000 रुपए एक दिन की।
4 दिन वेले बैठे रहे, 5वें दिन नौकरी मिल गई, पूरे हफ्ते के पैसे निकल गए। हमें लोगों को मोटिवेट करना है, ये मौका है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज घर पे नहीं आती। आप भाग्यशाली हैं, आपने ये वीडियो देख लिया। अब आइए, मेरे साथ बहुत सारे मेरे विद्वान, मेरे गुरु, मेरे साथी बैठे हैं, इनके प्रवचन सुनते हैं। तो एक एक करके बताइए कि समस्याएं क्या है, जिसको बाहर जाना, क्यों नहीं जाता वो? सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पैसे नहीं है बाहर जाने लिए, पैसे नहीं है, कमी कैसे नहीं जा। क्या करने यार, पैसे क्या चाहिए होते? पैसे दाल चावल खाने होते हैं आदमी ने, पैसे नहीं चाहिए कभी कुछ करने के लिए। आप किसी डॉक्टर साहब के पास गए, बंदा आपका मरीज सीरियस है, वो डॉक्टर साहब ने कागज पे 2 गोलियां लिख दी, ठीक हो गया बंदा आपका। अगर डॉक्टर साहब आपके दोस्त होंगे, वो फ्री में लिख देंगे। अगर कोई लालची होगा, वो उठा के ऑपरेशन कर देगा, वो इधर से सामान निकाल के इधर डाल देगा। कई प्रकार के लोग होते हैं, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। कुछ जानवर सड़क पे तड़फ रहे होते हैं, आवारा जानवर घास खा रहे होते हैं, कुछ को हम लाइन में लेके जाते हैं, हे गौ माता खा लो, ये लो। कल मैं गया शाम को, गौ माता जी को खाना खिला के आया, रात को डिनर कराया मैंने उनको। कल रात को मेरा डिनर करने का मन था, तो मुझे था आज मुझे किसी नए आदमी के साथ डिनर करना है। तो आदमी को मुझे मिला कोई नहीं, तो मैं 8:30 बजे गौशाला चला गया। तो वहां मैंने 15 जनों के साथ डिनर करा। वो 15 माता जी आए, और मैंने अपने हाथ से ना उनके मुंह में जैसे हम बुर्कियां डालते ना, ऐसे मैंने कल उनको डिनर कराया। फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, फोटो खींची। अब ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई दे नहीं रहा, ऐसे भी लोग हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू फाइंड। भूख लगी है ना, किसी गुरु घर में चले जाओ, फ्री खाना मिलता है। बहुत सारे लोग खाना लेके घूम रहे हैं, यार हमारे से कोई सेवा करा ले। होता है ना ऐसे, आप लंगर क्यों लगाते हैं, आप दान पुण्य क्यों करते हैं? कोई लालच होता है आपको? ऐसे लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं, तो कर रहे हैं भैया, हम भी कर रहे हैं, बिना पैसों के बेच सकते हैं। हर आदमी हमारे लिए ग्राहक नहीं होता, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी होते हैं। जब आप घर पे रोटी बना रहे होते हैं, आपसे कोई मांगने वाला आता है, आप उसको 2 रोटी उसको भी दे देते हैं। आप पैसे नहीं लेते उससे, भैया मैंने आपको 2 रोटी दी, मुझे पैसे दो। यही हमारा बिजनेस है। यहाँ पे अगर 10 आदमी आ रहे हैं, 2 बंदों के पास पैसे नहीं भी, हम फ्री बेच सकते हैं। सो पैसे नहीं है लोगों के पास, कम पैसे हैं, हम 5 लाख रुपए में बेचते हैं। आप लोन लेके पैसे दे सकते हैं, आप आधे दे सकते हैं। कोई आदमी बोले मेरे पास है ही नहीं, ना दे भाई, 6 महीने बाद दे देना, कमा के दे देना। हमें अपनी मेहनत पर यकीन है ना, हम तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ जा रहा है आदमी? दुबई जा रहा है, सिंगापुर, रशिया में, नेपाल में, कनाडा में जा रहा है, कनाडा। कनाडा में क्या पैदा होता है? सोना निकलता है वहां पे, गोल्ड माइन है कनाडा के अंदर। कनेडियन डॉलर 65 रुपए का है। अगर कोई चला गया, वो एक दिन में 50,000 लाख रुपए कमा लेगा, तो हमारे पैसे कहाँ रख लेगा वो? सो जिसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे हमें 6 महीने बाद दे सकता है। बंदा हमें अपनी मजबूरी बताए, हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे। क्या परेशानी है आपको? पैसे नहीं है तो भी आ जाओ, बट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हारी सैलरी काउंट में आती है। ये सारा का सारा वीडियो जो चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं और जो काम धंधा करते हैं। जो वेले लोग हैं उनके लिए नहीं है। इफ यू आर ग्रेजुएट एंड वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, चाहे तुम्हें 6 महीने हो गए काम करते हो, चाहे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, you are eligible for this training visa, this internship visa, this SX1 visa, where our fees is 5 lakh rupees. If you don't have, you can pay in installments. नहीं है भाई, तू इकट्ठे 6 महीने बाद दे दी। सो पैसे के कारण आपका कोई बंदा रहेगा नहीं। और किसी को पैसों के बारे में कुछ पूछना?
सर जैसे आजकल के टाइम में रिसेशन बहुत है, लोगों को क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती या पेरोल नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप जो भी काम करते हैं भारत में, जहाँ पे भी नौकरी करते हैं, आप नर्स हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं, आप एक अध्यापक हो सकते हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, हम कनाडा में उसी काम से रिलेटेड आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का होगा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिखाया जाएगा कि आपको कनाडा में नौकरी कैसे लेनी है। आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करा जाएगा, आपको इस लायक बना देंगे कि आप रिसेशन को फेस करके नौकरी ले पाए। मोरओवर इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको रोटी ला के प्लेट में डाल के दे सकता हूँ, माता जी ये लीजिए, खा लीजिए बहन जी। अब कोई आदमी खाएगा ही नहीं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जॉब आपको कम पैसों पर वीज़ा लगा के देने की है। अगर आपका शरीर साथ देता होगा, आपका दिमाग है, आपके सपने बड़े हैं, तो आप कामयाब हो जाएँगे। सहमत हैं? और पूछिए क्या पूछना चाहते सर जैसे कि कईयों का होता है कि भी मैं बाहर चला गया हैं? तो जी। उनके माता पिता का ख्याल कैसे, वो चीज़ का डाउट रहता है कईयों के मन में कि पीछे रह जाते हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। आज के दिन हर आदमी जाना जाता है अपने बाप के नाम से। बहुत सारी जगह पे आपको आपकी मम्मी के नाम से भी बुलाया जाता है कि ये बबली भैन जी का मुंडा है, ये बिल्ले का मुंडा है। हम कहीं पे जाते हैं, क्या कहते हैं, मैं जी कौन तू? और मैं मेछी का मुंडा जी, जग्गा मेरा डैडी है, कहते ना। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमारी खुद की पहचान बनी नहीं होती, और जिस बंदे ने हमें पहचान दी है वो तो भगवान होते हैं हमारे, तो उसको तो छोड़ के कोई जाना चाहता ही नहीं। हमारे भगवान वनवास पे निकले पिताजी को छोड़ के, पिता के वचन की पालन करने के लिए। क्या हुआ? दुख में पीछे से उनके पिताजी का देहांत हो गया। ऐसे ही हुआ था राम जी के साथ। सो भगवान ने भी दुख सहे हैं, भगवान के भी पिताजी चले गए थे। क्योंकि जो भी आदमी आता है निश्चित समय के लिए आता है, वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होता। सो हमारा फर्ज है कि अपने माँ बाप को सुख दें, उनका नाम बना के रखें। जो लोग जाना चाहते हैं उनके माता पिता साथ भी जा सकते हैं। मोरओवर अगर आप अकेले भी जा रहे हो, अपने माँ बाप के लिए जा रहे हो, अब 2 4 6 महीने साल मेहनत करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप माँ बाप को बुला के अपने साथ रख सको। क्योंकि अगर आप आज विदेश जाने की सोच रहे हैं, आपके माँ बाप की उम्र 50 साल के आसपास है, और आने वाले 2 4 5 साल में उनके शरीर की जो स्थिति है वो खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो उनको आपकी जरूरत है। सो अगर आप आज ये स्टेप ले लेते हैं, आप कम से कम 20 साल उनकी उम्र बढ़ा लेंगे। अगर वो कल को आपके साथ अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे मेडिकल सिस्टम में रहते हैं, बाहर अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो उनकी उम्र और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत सारे लोग इसलिए बच्चों को भेजना चाहते हैं कि उनको आगे हमारा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। यहाँ तो बुढ़ापे में पता ही है ना जी क्या होना है। पानी कौन सा पी रहे हैं हम? हर आदमी फिल्टर वाला ही पानी पी रहा है, बोतल वाला पानी पी रहे हैं, कोई नल से पानी पीता ही नहीं आज के दिन। सांस लेने के लिए मास्क लगाते हैं, घरों में हमने वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर लगाए हुए हैं। दूषित हो चुकी हैं चीजें। आप एक कमरे में कितने जने सोते हो? एक जना, 2 जने सोते हो? उसी कमरे में सुबह 20 जनों को डाल दिया, आप सो पाओगे? हमारी आबादी 25-30 करोड़ थी जब आजाद हुए थे, आज 150 करोड़ होगी। देश तो बड़ा नहीं ना, देश तो उतना ही कमरा है ना। अब उस कमरे के अंदर लोग आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, क्या होगा? साधन कम हो जाएंगे। आज हमें ऐसी जगह पे जाना है जहां पे आबादी कम है। 150 करोड़ की आबादी आपकी, कनाडा की 4 करोड़ की है यार, आपसे 4 गुना बड़ी कंट्री है। नहीं जाना जी वहां पे काम नहीं है। तो भाई काम तो यहाँ पे भी नहीं रहा। यहाँ काम तलाश करना आसान है, वहां आसान है? यार 150 करोड़ लोग हैं, क्या उखाड़ दोगे तुम यहाँ पे?
तुम्हारे से धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। हर रोज कोई आदमी नया चौका मारता है। पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आ गए, उसके बाद T20 आ गया। अब आगे क्या आएगा? शायद एक एक बॉल के ऊपर भी खेल आ जाए। एक बॉल खेलो बस, हर कंट्री एक एक बॉल खेलेगी, ऐसा भी एक दिन मैच आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? समय कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है लोगों ने। हम लोग 2 घंटे की वीडियो बनाते थे, समय चला गया, कोई देखता ही नहीं था। इतना समय नहीं है किसी के पास। 2 घंटे से आ गए 3 मिनट पे, 1.5 मिनट की रील आ गई, 1 मिनट पे आ गए, अब 5 सेकंड पे चल रहा है। 4 दिन हो गए हम लोग 1 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं। 1 सेकंड की रील, वो आई भी नहीं, खत्म हो गई। वीडियो शुरू भी नहीं हुई, खत्म भी हो गई, मैसेज क्लियर हो गया। सो दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना है। आपको प्रवास करना है अपने अपने परिवार की बेहतरी के लिए। यहाँ फंसे रहोगे कुछ नहीं होना। दुनिया में एक ही आदमी से प्यार होता है लोगों को, जिसका नाम, जिसकी फोटो नोट पे होती है। सो गांधी जी को मित्र बनाओ, गांधी जी की बताई हुई चीजों पे चलो। अगर गांधी जी तुम्हारे पास हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। सो गांधी जी से प्यार करना है तो आपको कुछ जिंदगी में हटके करना पड़ेगा। माता पिता को साथ ले जा पाओगे, उनका बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तो यार तुम्हें पता ही है, यहाँ क्या होता है, शुगर होती है, बीपी होता है, घुटने दर्द होते हैं, ये बाल खेती चले जाती है, इसके बाद हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, किडनी होता है। ये बीमारियां कहाँ होती थी पहले? ये अभी नई नई फैशन आया ना ये पिछले 5 साल में। आज हर आदमी की मौत कैंसर से हो रही है, किडनियां फेल हो रही हैं। क्यों? हम खा पी क्या रहे हैं? वातावरण क्या है हमारे पास? फैसिलिटीज नहीं है। सो अगर कोई रास्ता नजर आ रहा है तो उस पर चलिए। और पूछिए क्या पूछना। जैसे कि सर कोई सिंगल लड़की यहाँ से जा रही है तो वहाँ पे उनका कोई रह भी नहीं रहा, हाँ जी, वहाँ पे सर वो अपना सुरक्षित महसूस नहीं करते, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए सर 25 लाख भारतीय आज कनाडा में सिटीजन है। वो समय चला गया जब एक नारी शक्ति को कमजोर समझा जाता था। आज नारी के हाथ में सारी फैसिलिटीज हैं। ये गूगल का फोन है, इस यंत्र से कहीं पे भी जा सकते हैं। मोरोवर कनाडा में सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है लड़कियों की। लड़कियों को अलग अधिकार दिए जाते हैं। अभी उनके प्रधानमंत्री का डिवोर्स हुआ है, वो भी चुपचाप टिकटाक के, किसी ने किसी को बुरा भला नहीं बोला। जब तक इकट्ठे रह रहे थे, आज दोनों अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ किसी का डिवोर्स होता है, पता है, जुलूस निकाल देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी लड़की मारी है, वो कहते हैं तुम्हारा लड़का मारा है। दुनिया में, ये हमारी कंट्री में जहाँ शोर शराबे ज़्यादा होते हैं, बाहर के मुल्कों में रिलेशंस को, रिश्तों को पहल दी जाती है। अगर एक लड़की यहाँ से अकेली जाती है तो भूल जाए कि वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। सेफ्टी के सारे मेजर हैं वहाँ पे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लड़कियों को अलग से अधिकार दिए जाते हैं। ये शादियाँ शुदियाँ यहीं पे होती है। हाँ, कोई शादियाँ नहीं होती किसी की, जिसकी शादी होती है उसकी मर्जी से होती है। ऐसे नहीं जबरदस्ती बाह पकड़ के आपको किसी की भी डोली में बिठा दिया, चल पुत्र आज से तेरा मालिक ये है। हमको जानवर नहीं है जो बेचे जाते हैं। आज के दिन लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग है लड़कों से। लड़के तो होते ही डरपोक हैं। जो दलेर एक नारी है आज के दिन और कोई नहीं है। देखो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, ये नारियां संभाल के बैठी है। तो किसी भी नारी को, किसी लड़की को हमने कमजोर नहीं समझना। और जो लोग बाहर जा रहे हैं बहुत ज्यादा सुरक्षित है, सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। बाकी हमारे यहाँ भाईचारा बहुत है वहाँ पे। आप मंदिर में जा सकते हो, गुरुद्वारे जा सकते हो, वहाँ पर हमारे धर्म के लोग बहुत हैं। आज 25 लाख इंडियन वहाँ पे सिटीजन है। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए सब कुछ मिलता है वहाँ पे। दिवाली, दशहरा, होली, हर चीज मनाई जाती है। और पूछिए। सर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी पहले भी 1 या 2 बार रिफ्यूजल आ चुकी है, जी जी फिर भी उम्मीद के साथ हमारे पास विजिट करते हैं ऑफिस में जी। कि यहाँ से हमारा काम होगा, तो उन लोगों के लिए देखिए जिंदगी में ना नेगेटिव और पॉजिटिव 2 फैक्टर होते हैं। जब भी कोई हमारे से वीजा अप्लाई करता है ना, यहाँ वीजा लगता है, यहाँ रिफ्यूज हो जाता है। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं होता ना। यहाँ आप इस तरफ है या उस तरफ है।
अगर आपको उस तरफ से इस तरफ आना है तो आपको उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर आपका वीजा एक बार रिफ्यूज है, आप चेक कीजिए वीजा क्यों नहीं लगा। हर एक फाइल में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसको दोबारा से डालेंगे तो वीजा मिलेगा। और सारे लोग खुद ही चालाक बनते हैं, अगर मैंने तो सर खुद ही फाइल डाल दी, तो रिफ्यूज तो आना जायज था ना। आपने कहाँ से फाइल डाली? और सर मैं वो बस लोकल डाल दी सर। लोकल डाल दी मतलब? और सर मैं जहाँ से हाईलाइट पढ़ता था उन्होंने फाइल बना के डाल दी। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको हार्ट अटैक होता है, आप डॉक्टर से लोकल से ऑपरेशन कराते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। 2008 से काम कर रहे हैं हम लोग, हजारों लोगों को भेज चुके हैं। हमारे पास हर रोज लोगों की सोल्यूशंस आते हैं। अगर किसी का वीजा रिफ्यूज हुआ है, हमें पता है वो क्यों हुआ है, हम अगली बार ले देंगे आपको वीजा। अगर किसी का वीजा रिफ्यूज हुआ है, आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। एक बार हमें मिलिए, अपनी रिफ्यूजल लेटर हमारे पास लेके आइए, हम उसका हल निकाल के देंगे। जी पूछिए। सर अगर कोई अपनी फैमिली के साथ जाना चाहे, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं बट दोनों की इतनी सैलरी नहीं है कि आगे वो स्ट्रगल कर पाएँ, तो उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं? पहले तो यही गाइड करूंगा, एक एक करके जाओ। पहले एक आदमी चले जाए, वहां पे जाके 4 रुपये कमा ले, 2-4 महीने मेहनत कर ले। जब उसको पता है मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ और मेरी बीवी आ जाती है, हम लोग इकट्ठे रह सकते हैं, फिर उसको बुला ले। अगर किसी ने इकट्ठे जाना, इकट्ठे भी जा सकता है, बट उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। वहाँ पे रोटी का, रहने का खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख रुपया महीने का। अगर आप अकेले जाते हो तो एक आदमी का खर्चा, 2 जन जाते हो तो 2 आदमी का खर्चा। अगर आपके बच्चे साथ जाना चाहते हैं, बच्चों को ले जा सकते हो, बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो आदमी खुद क्रिएट कर लेता है। तो अगर तो आपका पता है कि पीछे संभालने वाला कोई नहीं, आपकी वाइफ को, बच्चों को, तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। अदर एडवाइजेबल ये होता है कि उनका वीज़ा ज़रूर लगा लो, उनको लेके मत जाओ। पहले आप खुद ट्रैवल करो, अपने रहने के लिए जगह बना लो, या अगर आपका कोई जानकार है ऑलरेडी, भाई या कोई रिश्तेदार रहता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम, सबको इकट्ठे ले जाओ। यहाँ पे फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं। SX1 वीज़ा, थोड़े समय के लिए पढ़ाई का वीज़ा। आज साल का वीज़ा ले लिया आपने पढ़ाई का, तो साल पढ़ना पड़ेगा, साल के पैसे भी लगेंगे। हम तो 2 महीने का वीज़ा देंगे, 2 महीने की पढ़ाई का वीज़ा, 2 महीने पढ़ लो, उसके बाद काम कर लेना। आप परिवार को साथ लेके भी जा सकते। जी पूछिए। ओके, तो सर कभी केस आते हैं कि जो डिवोर्सी होते हैं, यानी जी। सिंगल फीमेल्स हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली प्रेशर भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो उनके लिए क्या है हमारे पास? आज के दिन बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अमीर घर में अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं। जब भी एक लड़की की अमीर घर में शादी की जाती है, तो जो आगे वाला आदमी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। अक्सर डिवोर्स केसों में देखा जाता है कि जो कसूरवार है वो लड़की को ही ठहराया जाता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसी में नुक्स निकालते हैं, अमीर आदमी में नुक्स निकालते नहीं। ऐसी बहनों के लिए, ऐसी लेडीज के लिए समाज में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पैसे वाला आदमी है वो तो सबको यही बोलेगा जी मेरा बच्चा बहुत लायक है, चाहे उसको नशा करता है, चाहे वो किसी की पिटाई करता है, क्योंकि रिश्ते दोनों हाथ से चलते हैं। अगर कोई सोचे कि लड़की को दबा के आज के दिन चला लेगा, वो काम खत्म हो चुके हैं। आज के दिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लड़कियों के लिए बड़े अच्छे रूल्स हैं। अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, हम ऐसे केसों को प्रायोरिटी पे लेते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को वेलकम करता हूँ। जिन भी लड़कियों के साथ ऐसे हुआ है, हम अपना फर्ज समझते हैं उसको भेजना। अगर आपका बच्चा है, बच्चे को साथ लेके जा सकते हो। अगर आप माँ बाप हो और सोचते हो आपका डिवोर्स बच्चा, आप उसको बाहर भेजोगे, परेशान होगा, नहीं परेशान होगा। यहाँ पे उसको डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, समाज में उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बच्चे एक अलग समाज की तलाश करना चाहते हैं। बतौर माँ बाप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका बच्चा एक बार गिर गया है, आप उसको दोबारा चलना सिखाएं। बट उसके लिए जिस सड़क पे आपने पहले उतारा था वो सड़क सही नहीं है, आपको उसके लिए अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको भी कहीं पे कोई ऐसा साथी मिलता है, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी बच्ची मिलती है जो रिश्ते के कारण चोट लगी है जिसको, उसको बिठा के पहले समझिए, उसको समझाइए, उसकी बात सुनिए। हो सकता है आपकी 2 मिनट की बात से वो इंसान मोटिवेट हो जाए।
कोई भी आदमी परेशान होता है ना, आप उदास हैं, आप टेंशन में हैं, दुखी हैं, कितनी देर के लिए होते हैं? अगर आपसे कोई बात नहीं करेगा ना, आप 6 महीने के लिए दुखी रहेंगे। अगर आपके पास 10 मिनट बैठ के कोई आपका दुख सुन लेगा, हल्के हो जाएंगे। आप चल पड़ेंगे साथ के साथ बस्ता उठा के अगली लड़ाई के लिए। तो ऐसे लोगों को उनकी बात सुनना, उनको मोटिवेट करना, उनको भेजना हम सबका कर्तव्य है। कल को अगर ऐसी लड़की ने कोई गलत स्टेप उठा लिया, उसके लिए जिम्मेदार सारा समाज है। अगर हम कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, पंछी को रोटी खिला सकते हैं, तो हमारा इंसानियत के लिए भी बहुत सारे फर्ज हैं। सो आप सबका फर्ज है कि अगर आपको कोई ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो रिश्ते के कारण टूटा हुआ है, आपको सिर्फ उसके पास बैठ के उसकी बात सुननी है, उसको हौसला देना है। उसको प्रोडक्ट है हमारा, हम लोग ऐसे लोगों को भेजते हैं। अगर वो अकेली है तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी लेगी। अगर उसका बच्चा है तो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर पाएगी, क्योंकि कनाडा में बच्चों की पढ़ाई फ्री है। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू और व्यूअर्स को भी, ऐसे लोगों को ज़रूर हमारे पास भेजिए। अगर ऐसा कोई मेरा साथी सुन रहा है जिसको ये प्रॉब्लम है, ये किसी भी तरह का आपका इसके अंदर फॉल्ट नहीं होता। कई बार सामने वाला इंसान जो होता है वो आपके लायक नहीं होता। लोग धोखे देते हैं, झूठ बोल के शादियां कर लेते हैं। जीने का अधिकार है हम सबको। फिर रोने पिटने से कुछ नहीं होना, जिंदगी शुरू करनी है। एक बार चोट लगी है, चलना थोड़ी बंद कर देंगे। इसको एक बुरा वक्त समझिए, वो गुजर गया, जिंदगी पड़ी आगे। तो ऐसी जितनी भी लोग हैं वो जरूर हमें मिले, हम उसका हल निकाल के देंगे। जी नेक्स्ट पूछिए। सर मैं एग्री हूँ आपकी बात से। जैसे कि मैम ने अभी पॉइंट बोला है डाइवोर्स गर्ल का, लड़की ग्रेजुएट है, सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है, बट उनकी फैमिली को ये डर रहता है कि जो डिसरिस्पेक्ट उनको इंडिया में मिली है कहीं बाहर जाके ना मिले। देखिए, जिसको एक बार चोट लग जाती है ना जी, वो अगली बार पैर बड़ा संभाल के रखता है। सो जिसके भी बच्चे के साथ ये हुआ ना, उसका ये सवाल होता ही होता है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। वो कहता नहीं पुत्र, आप इतने थोड़ी खा लेने हैं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। उसका भाई कभी नहीं चाहता वो बाहर जाए, जी। उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते। कितनी देर रख लेंगे आप उसको, मुझे बताइए। तो नहीं मेरे पास बहुत पैसे हैं जी, मैं अपनी बहन को नौकरी नहीं करने दूंगा। वो भैया घर रख के बीमार हो जाएगी वो, उसका साथी कोई नहीं रहा, शादी उसकी टूट गई, अब तुमने उसको घर पे बिठाया हुआ है। पैसे खाने से उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली, उसको बिजी करना पड़ेगा। उसको किसी ऐसी काम पे डालो जिसपे उसको प्राउड फील हो, वो इंसान जीने आया, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने नहीं आया। वो हर इंसान के पास हाथ होते हैं, मेहनत करके वो अपनी कमाई करके खा सकता है रोटी। सेफ्टी मेजर यहाँ पे भी रहेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, डिवोर्स हो गया, उसके बाद उसके भाई बहन, माँ बाप उसको कोई स्टेप ही नहीं लेने देते कि बेटा पहले तो तेरी मर्जी से तेरी शादी की थी ना, अब फेल होगी ना, अब हमारी तरीके से सारी जिंदगी निकाल। वो बच्ची टूट जाती है, माँ बाप के कहने पे चलती है। 10 साल बाद क्या होता है, माँ बाप गुजर गए होते हैं, भाई अपने कामों में बिजी हो गया, भाई के बच्चे बड़े हो गए हैं, जो भाभी है वो उसको इग्नोर करती है। ऐसा इंसान वैसे मर जाता है। उसको आया बना के रखते हैं घर पे, वो काम वाली बाई बन जाती है। निकालना है लोगों को समस्या से। जो एक बार खेलने गया आउट हो गया, इसका मतलब थोड़ी अगली बार खेलेगा ही नहीं, इसी डर से कि नहीं तू लास्ट टाइम आउट हो गया, तुझे खिलाएंगे नहीं। उसको पता है मैं पिछली बार आउट हुआ हूं, अगली बार वो तैयारी करके जाएगा। मुझे मिलाइए ऐसे लोगों से, मैं मोटिवेट करूंगा। जिंदगी का एक दिन बुरा होता है, एक हफ्ता बुरा होता है, कभी जिंदगी बुरी नहीं होती। एक आदमी खराब होता है, 2 आदमी खराब होते हैं, हर आदमी खराब नहीं होता। आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस दफ्तर के अंदर आपकी जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भगवान ने दी आपको,
आप एम्प्लॉयमेंट सेल कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी को सही गाइड करना। आप यहाँ पे किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप लूट नहीं रहे किसी को, आप बच्चों को फ्यूचर दे रहे हो उनका। नैतिकता के तौर पे आपकी जिम्मेदारी होती है लोगों को सही जानकारी दें। अगर किसी को चोट लगी है, आपको उसको दवाई देनी है, आपको समझना है उसको दिलासा देना है। कोई नमक नहीं डालना ऊपर कि रहने दे, तेरे से नहीं होना, अब रहने दे, तू क्यों नहीं कर सकता। किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ना, उसको कहते हैं नहीं भाई अब तू रहने दे, अब दूसरे पे पैसे लगाते हैं। क्यों भाई, गिर गया इसका मतलब थोड़ी दोबारा उठ ही नहीं सकता वो। अगर किसी को ऐसी समस्या है, किसी भी लड़की को ऐसी समस्या है, अगले 10-15 दिन में राखी आने वाली है ना, ये भाई आपका बैठा है यहाँ पे। आपको कोई दिक्कत है, समाज को कोई दिक्कत है, कैमरे पे किसी को दिक्कत है, मैं राखी वाले दिन अपने दफ्तर में आओ, मुझे राखी बंधो, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। मैं रास्ता दिखाऊंगा कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। रिश्ते वही नहीं है जो आज जिन्होंने पैदा किया है, वही रिश्ते हैं आपके। कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हो, ये समाज है। अगर मेरे थोड़े से हौसले से कोई चलना सीख सकता है तो मैं तो दौड़ाऊंगा उस बंदे को। कितने बंदे हैं आपकी फैमिली में, और कितने भाई बहन हैं आप? कितने भाई हैं आपके? 2 हैं। आज से 2 हो गए। समझ लगी? ऐसे रिश्ते बनाने हैं जो तुम्हें मोटिवेट करे, नकली रिश्ते नहीं बनाने। समझना है रिश्तों को। एक आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया ना, तुम दुनिया जीत के ले आओगे। बंदे को डर ही लगा रहता कि यार मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैं किसी को नहीं मानता था, मैं कह रहा था मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है, क्यों मेरे पापा थे। जिस दिन के मेरे पापा चले गए मैं डरपोक हो गया। आज आप सब लोग मेरे साथ हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम लोग जीत सकते हैं। सर और कुछ? बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। आप इस हमारी जिंदगी में प्रोत्साहन आए, के लिए और मार्गदर्शन के लिए आप जो लोग सब आपने आज मेरी दिया। जिंदगी में आए। आज हम सबका मिशन यही है कि लोगों को इस लायक बनाए वो खुद की जिंदगी जी पाए। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच सर। जय Thank श्री you. राम।